कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। हम देखते हैं कि जैसे यूनिवर्स 7 टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतता है, वहां पर सुपर शेरोन आता है। लेकिन सुपर शेरोन के आते ही जेनोसामा का बर्ताव काफी बदल चुका होता है, जो देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी समझ जाते हैं कि आखिरकार जेनोसामा इस समय पर क्या सोच रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होके कुछ समय बीत जाता है। हम सभी जेनोसामा के पैलेस पर देखते हैं, जहां पर अभी भी एक अलग तरह की शांति बनी हुई होती है। दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा शांत होते हैं, जो देखकर ग्रैंड प्रिस्ट की भी हिम्मत नहीं होती कि वो जेनोसामा से पूछें कि आखिरकार क्या हुआ है। ये सब होते हुए ही अगले ही पल हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के पैलेस से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर गोकू आया होता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आप कैसे हो? हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है। मैं यहाँ पर जेनोसामा से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने उनसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद एक वादा किया था कि मैं उनसे मिलने जल्दी आऊंगा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि जेनोसामा इस समय पर ठीक नहीं है, तो गोकू यहाँ से चले जाए। हम देखते हैं कि ये सुनकर गोकू वहां से चले जाता है, और तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैसे जेनोसामा के सामने जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है जेनोसामा, आप कुछ समय से काफी चिंता में लग रहे हो। आखिरकार क्या हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपकी चिंता को दूर कर सकूं। ओमनी किंग जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, मुझे मालूम है कि गोकू यहाँ पर आया था, क्यों है ना ग्रैंड प्रिस्ट? जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ आप कह सकते हो, गोकू यहाँ पर आपसे मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस समय पर किसी से भी मिलने के काबिल होंगे। तो मुझे बताइए कि आखिरकार ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है। जेनोसामा जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, जब वहां पर सुपर शेरोन आया था तब मुझे मालूम चला था ग्रैंड प्रिस्ट कि आखिरकार अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब ज़्यादा देर तक ग्रैंड प्रिस्ट नहीं रह सकते। ये सब जानकर मुझे काफ़ी दुख हो रहा है। जो सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बस इतनी सी ही बात जेनोसामा, मुझे मालूम है कि मुझे कई मिलियन साल हो चुके हैं ग्रैंड प्रिस्ट के पद पे आए हुए। एक न एक दिन ये तो आना ही था कि जब मैं इन सभी चीज़ों को अलविदा कह के हमेशा हमेशा के लिए अपने एंजल वर्ल्ड के अंदर चले जाऊंगा। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सक्सेसर ढूंढ चुका हूं अपना, जो कि आपके लिए एकदम ईमानदारी से और आपकी वफादारी के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होगा जेनोसामा। तो चलिए, बहुत ही जल्दी हमें सभी एंजल्स और गॉड की एक मीटिंग बैठानी चाहिए। जो सुनकर जेनोसामा दुखी तो होते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट इन सभी बातों को स्वीकार कर चुके होते हैं, जो देखकर जेनोसामा थोड़े खुश भी होते हैं। जिसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि सभी एंजल्स और सभी गॉड की मीटिंग बिठाई जाती है। वो सभी लोग समझ जाते हैं कि अब ग्रैंड प्रिस्ट के यहाँ से जाने का समय आ चुका होता है। ये देखकर सभी एंजल्स थोड़े से दुखी होते हैं, और तभी हम देखते जेनोसामा उन सभी से कहते हैं, ये हमारे लिए काफी खास पल था कि इतने लंबे समय तक ग्रैंड प्रिस्ट हमारे साथ में रहे, लेकिन हर एक ग्रैंड प्रिस्ट की तरह आज इनका भी समय आ चुका है कि दाइशिनकन का यहाँ से हम सभी को अलविदा कर कर हमेशा हमेशा के लिए एंजल वर्ल्ड में लौट जाने का। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो सभी लोग थोड़े से दुखी होते हैं, लेकिन तुरंत बाद जेनोसामा के सामने अचानक से गोकू आ जाता है, जेनोसामा के दिए हुए बटन की मदद से। जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। बीरस गोकू को देखकर काफी ज्यादा चिंता में भी आ जाता है, और तभी गोकू ये सभी देखकर हैरान हो जाता है, और वो कहता है, क्या सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स, लगता है कि मैं यहाँ पर गलत समय पर आ गया जेनोसामा, मुझे माफ करना, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहां से जाता, उससे पहले ही गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर रोक लेते हैं, और तभी जेनोसामा कहते हैं, गोकू आखिर तुम यहाँ पर भला क्या करने आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ था जब मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपसे मिलने जल्दी आऊंगा जेनोसामा। इसी वजह से मैं एक बार आया था जब ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन मुझे लगा कि ये समय सही होगा, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप सभी एक मीटिंग में हो, तो मैं चलता हूँ। लेकिन हम देखते तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ गोकू, इस मीटिंग में शायद तुम्हारा होना भी सही रहेगा। जो सुनकर गोकू वहीं पर रुक जाता है। सभी एंजल्स और गॉड ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान जरूर होते हैं, और तभी जेनोसामा कहते हैं, तो बताओ ग्रैंड प्रिस्ट कि आखिरकार अब तुम किसे अपना अगला सक्सेसर चुनने वाले हो, एक ग्रैंड प्रीस्ट के तौर पर।
जो सुनकर गोकू को सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वीस और वीरस गोकू को सारी बातें समझा देते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, सभी एंजल्स और सभी गॉड्स, हो सकता है कि आपको मेरा ये निर्णय थोड़ा सा अजीब सा लगे और आप में से बहुत लोगों को मेरा ये निर्णय पसंद नहीं आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ज़ेनोसामा का साथ देने के लिए अगला ग्रैंड मिनिस्टर और किसी भी नहीं बल्कि सन गोकू को चुना जाए। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोकू भी हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर आप ये क्या बात कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भला मैं आपका सक्सेसर कैसे बन सकता हूँ? आपका सक्सेसर तो एक एंजल को बनना चाहिए ना। जो सुनकर वहां पर मौजूद एंजल्स और गॉड्स भी ग्रैंड प्रीस्ट से कहने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने ये निर्णय एकदम सोच समझ कर लिया होगा। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, कोई शख्स जो आपके लिए एकदम ईमानदारी से काम कर सकता है और साथ ही में आप जिसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो, इस समय पर वो और कोई नहीं बल्कि गोकू ही है। हमने गोकू को देखा है कि कैसे वो आपके साथ समय बिताने के लिए यहाँ पर आता रहता है और गोकू से ईमानदार और भोला शख्स हमने आज तक नहीं देखा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मेरा अगला सक्सेसर यानी कि इस पूरे मल्टीवर्स का नया ग्रैंड मिनिस्टर गोकू को रखा जाए। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी गॉड्स हैरान होते हैं। गोकू भी इन सबको नहीं मान रहा होता है, लेकिन अंत में गोकू मन ही मन कहता है, अगर मैंने ऐसा करने से मना किया तो हो सकता है कि ज़ेनोसामा गुस्सा हो जाए और वो हमारे यूनिवर्स को इरेज कर दे। और उसके अलावा अगर मैं ग्रैंड प्रीस्ट बन जाता हूँ तो मैं सबकी रक्षा कर सकता हूँ, और वैसे भी जो कोई भी यूनिवर्सेस को ज़ेनोसामा डिस्ट्रॉय करते हैं मैं उन्हें भी बचा सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी गॉड्स और एंजल्स गोकू को बड़ी गुस्से की निगाहों से देखने लगते हैं और तभी घोषणा कर दी जाती है कि अब गोकू ज़ेनोसामा के लिए नए ग्रैंड प्रीस्ट का रोल अदा करेगा। और तभी हम देखते ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हैं और वो कहते हैं, चलो ठीक है, तो लगता है कि मेरे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। गोकू, तुम्हें कुछ ही समय बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी जब मैं एक एंजल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाऊंगा। अलविदा आप सभी को। ज़ेनोसामा, उम्मीद करता हूं कि हमारी मुलाकात वापस होगी। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुमने आज तक हमारे लिए काफ़ी कुछ किया ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एक बहुत ही अच्छे ग्रैंड मिनिस्टर बने। दाइशिनकन, तो चलिए आज आपका यहाँ से जाने का समय आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां से हमेशा हमेशा के लिए एंजल वर्ल्ड के अंदर लौट जाते हैं और गोकू अब नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका होता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट अपने वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं, गोकू के पास अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट की सारी पावर्स आने लगती है। अचानक से गोकू के कपड़े भी ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़ों में बदल जाते हैं। ज़ेनोसामा भी कुछ ग्रैंड प्रीस्ट की शक्तियां और एबिलिटीज देते हैं गोकू को, जो सब देखकर गोकू कहता है, ये तो काफी अजीब है, ना जाने क्यों लेकिन मुझे अपने अंदर एक अलग ही तरह की पावर का एहसास हो रहा है। गोकू के ये कहने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल गोकू को बड़ी गुस्से की निगाहों से देखते हैं और तभी वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस पर अपना समय बिताने लगता है। और तभी हम सभी को बीरस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि उस मीटिंग खत्म होने के बाद वो सभी गॉड्स और एंजल एक मीटिंग खुद की बिठाते हैं, जिसके अंदर तभी बेलमोड कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? भला एक मॉर्टल, वो भी एक सेयन, ग्रैंड प्रीस्ट की जगह कैसे ले सकता है? ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई बीरस, क्या तुम हमें बताओगे? जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, मैं भी इस बारे में नहीं जानता कि आखिरकार गोकू को कैसे चुना गया। गोकू वाकई में काफ़ी भोला है, उसे दुनियादारी की कोई भी समझ नहीं है और अगर गोकू के सामने कुछ भी गलत होता है तो वो ये सब नहीं देख पाएगा। और तभी वीस भी ये सब देखकर कहता है, वैसे आप एकदम सही कह रहे हो डिस्ट्रॉयर्स, लेकिन साथ ही में ग्रैंड प्रीस्ट ने गोकू को अपना अगला सक्सेसर चुना है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते और शायद यही हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा। लेकिन तभी हम सभी क्विटेला को देखते हैं जो कि कहता है, नहीं, आखिर ये सही कैसे हो सकता है? क्या तुम भूल चुके हो उस सेयन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर का ऐलान किया था, उसी के वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था और अगर मानो वो तब ग्रैंड प्रीस्ट भी बन चुका है, उसने कुछ ऐसी वैसी हरकत कर दी तो फिर हम सभी डिस्ट्रॉयर्स का क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि उस सेयन का नेचर भला कैसा है। जिसके ऊपर बेलमोड भी कहता है, हाँ, क्वेटेला एकदम सही कह रहा है,
अगर मान के चलो कि कोई भी यूनिवर्स जेनोसामा इरेज करने जाते हैं तो यकीनन वो सेयन ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो काफ़ी दयालु है। ग्रैंड प्रीस्ट के तौर पे उस जैसे सेयन को चुनना काफ़ी बुरा हो सकता है। जो सुनकर बीरस शांत रहता है और वो कहता है, वैसा देखा जाए तो आप सभी लोगों की बात एकदम सही है। गोकू काफ़ी दयालु है। अगर जेनोसामा किसी को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएंगे तो गोकू ऐसा होने से ज़रूर रोकेगा, और फिर न जाने कितना बुरा हो सकता है। गोकू को समझ नहीं है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर गोकू की जगह वेजिटा को भी चुना जाता तो मैं शांत रह सकता था, लेकिन गोकू शायद इन सभी बारों में अच्छी तरीके से नहीं जानता। जो सुनकर वीस भी कहता है, तो आखिर आप सभी डिस्ट्रॉयर्स का कहने का क्या मतलब है? क्या आप जेनोसामा के निर्णय के खिलाफ जाने वाले हो? जो सुनकर बीरस कहता है, पता नहीं, लेकिन गोकू एक ग्रैंड प्रीस्ट, हम ये शायद नहीं समझ सकते। जिसके ऊपर तभी एक एंजल गुस्से में कहता है, हाँ, हमारे फादर की बराबरी कोई एक मॉर्टल नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि आखिर उस सेयन को ग्रैंड प्रीस्ट क्यों बनाया गया है, लेकिन मैं ये कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। और तभी हम एक और एंजल को देखते हैं जो कि कहती है, हाँ, हमारे फादर की जगह कोई भी सेयन मॉर्टल नहीं ले सकता। वो अपने आप में काफी शक्तिशाली थे। जिसके बाद वो सारे ही गॉड आपस में मिलकर एक काफी बड़ा प्लान बनाते हैं। जो सुनकर बीरस कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारा इस प्लान में साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रहे उस गोकू के पास में इस समय ग्रैंड प्रीस्ट की पावर है, तो जरा संभल कर। ये कहने के बाद सारे ही डिस्ट्रॉयर्स अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं, लेकिन बीरस सीधा वेजिटा के पास जाता है। जिसके बाद हम सभी को जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते गोकू कहता है, मैं कुछ समय के लिए प्लैनेट अर्थ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन सभी को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अब एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ जेनोसामा, तो क्या मैं जा सकता हूँ? ये कहने के बाद गोकू हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ के लिए चले जाता है, लेकिन सिर्फ उन 12 यूनिवर्सेस के अलावा भी काफी सारे यूनिवर्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें गोकू के नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बारे में पता चल चुका होता है। लेकिन तभी गोकू के सामने अचानक से एक शख्स आ जाता है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे रास्ते में हो। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में हूँ, लेकिन क्या तुम एक और बात नहीं जानना चाहोगे? जो सुनकर गोकू कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुमसे बात करना सही नहीं समझता, और वैसे भी मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। जो सुनकर वो शख्स कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा नाम गोकू है, जो कि तुम एक नए ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं, तो जरा संभल कर। इस समय पर तुम्हें अपने प्लेनेट में नहीं जाना चाहिए, मेरी बात को समझो। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद गोकू उस शख्स को इग्नोर करता है और वो वहां से चले जाता है। और तभी वो शख्स कहता है, ये सही नहीं है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिर वहां पर क्या क्या होने वाला है।